Dear students, today we discuss the topic the velocity of a vehicle taking a circular turn on a level road। जैसे ये कोई टर्न आ गया रोड पर और आपका व्हीकल यहाँ पर आ रहा है तो किस प्रकार से किस एंगल से टर्न करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंसिडर ए व्हीकल से ए कार ऑफ मास m moving on a level road with a velocity v and during its motion taking a circular turn along the road of radius r. During circular turn, the tires of the vehicle tries to leave the road with the force F1 and F2 acts on the inner and outer tire directly inwards. If R1 R2 represent the normal reaction on the tires by the road and mu is the coefficient of friction, then we know that F1 is equal to mu R1 and F2 is equal to mu R2। ये हमने पीछे फ्रिक्शन वाले चैप्टर में रिलेशन पढ़ा था। There are two forces acts on the vehicle during the circular turn. The weight mg जो कि डाउनवर्ड लगेगा, weight mg acting along downward direction and the force of friction acting radially inwards which provide the necessary centripetal force। तो ये F1 और F2 फोर्स हो जाएंगे टायर्स के ऊपर जो लगेंगे और वेट mg डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन R जो अपवर्ड लगेगा जो कि सम होगा F1 प्लस F2 का। Force to the vehicle as shown in figure, as there is no vertical motion of the vehicle, therefore total normal reaction balances the weight of the vehicle, which can be written as R is equal to R1 plus R2, that is equal to mg. And we also know that F1 plus F2 which is equal to centripetal force, और वो होता है mv स्क्वेयर बाई आर। आर यहाँ पर रेडियस है सर्कुलर टर्न की, v वेलोसिटी से व्हीकल जा रहा है, m मास का व्हीकल है। F1 की वैल्यू म्यू R1 प्लस F2 की म्यू R2 दैट इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाई आर। म्यू को मान ले लिया तो R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाई आर। म्यू R1 प्लस R2 हमारे पास mg के इक्वल है, तो म्यू mg इक्वल टू mv स्क्वेयर बाई आर। देन m से m कैंसिल हो गया, r को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया म्यू आर जी दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एंड v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। So equation 3 shows that velocity of the vehicle during circular turn depends upon the radius of the circular turn and coefficient of friction between the road and the tire and also on the acceleration due to gravity। तो g के ऊपर डिपेंड करती है वेलोसिटी, रेडियस ऑफ द सर्कुलर टर्न के ऊपर उसकी रेडियस कितनी है, कितने सर्कल को आप टर्न कर रहे हैं, और वहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उस समय रोड का क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये फैक्टर हैं जिनके थ्रू आप किस वेलोसिटी से व्हीकल को सेफली टर्न करवा सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके डायग्राम को एक बार दोबारा देख लीजिए। ये हमने सर्कुलर टर्न का डायग्राम बनाया रोड का। यहाँ पर आपका ये व्हीकल के टायर हो गए, इस पर फोर्स लगा F2 और इस पर फोर्स लगा F1 इनवर्ड डायरेक्शन में, R इसकी रेडियस है रोड की, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट हो गया व्हीकल का, और इसको बैलेंस किया नॉर्मल रिएक्शन R ने दैट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 और R2 इन दोनों टायर के ऊपर जो लगेगी, ये F1 ये R1 ये F2 ये R2। नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस टायर, नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस टायर। तो विद द हेल्प ऑफ this topic you can find out the velocity which is required to turn safely along a circular turn।